गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे प्यारे बच्चों। ये वर्कशीट नंबर है 26 और आज तारीख है 6 अक्टूबर 2021 और ये छठी क्लास सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है और इसका टॉपिक है आरंभिक नगरों की बनावट। आरंभिक नगरों की बनावट। तो प्यारे बच्चों, पिछली वर्कशीट में हमने अतीत को जानने वाले स्रोतों के विषय में पढ़ा था कि इमारतें, मूर्तियाँ, दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुएं भी हमें अतीत की जानकारी देती हैं। आज हम एक प्राचीन नगर के उदाहरण से अतीत के लोगों के जीवन को जानेंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें चित्र एक उपमहाद्वीप के आरंभिक नगर, उपमहाद्वीप के आरंभिक नगर के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी गई। इसे हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। उपमहाद्वीप का आरंभिक नगर, यहाँ पे क्या लिखा है, मोहनजोदड़ो, सोत का कोह, ये सिंधु नदी है प्यारे बच्चों। और सिंधु नदी से बहुत ही सारी यहाँ सहायक नदियाँ बन गई, जैसे झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, है ना। तो यहाँ पे कुछ और शहर बने हुए जैसे गंवेरीवाला, कालीबंगा, राखीगढ़ी, ठीक है, और हड़प्पा। और ये कौन सा शहर है, चन्हूदड़ो, धौलावीरा, और ये क्या, सुरको तथा और लोथल। ये हैं शहर जो उस समय थे। अब थोड़ा हम इसे पढ़ लेते हैं। लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुराने स्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 यानी 4700 साल पहले हुआ था। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, है ना, आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। ठीक है, याद रखिएगा प्यारे बच्चों, हड़प्पा के जो संकेत हैं कहाँ मिले हैं, निर्माण इनका कहाँ मिला है, जो वर्तमान पाकिस्तान है उसमें स्थित पंजाब और सिंध, ठीक है, प्रांतों में, भारत में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के प्रांतों में इसके अवशेष मिले हैं। इन नगरों को 2 उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया है। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ था, लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग, है ना, ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने क्या कहा, नगर दुर्ग कहा, और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। दोनों हिस्सों की दीवारें पक्की ईंटों की बनाई हुई थी। इसकी ईंटें इतनी पक्की होती थीं कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी हैं। दीवारें बनाने के लिए ईंटों की चिकनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें मजबूत रहें, है ना। कैसे चिकनाई करते थे, ताकि दीवारें मजबूत रहें। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए एक आसान सा प्रश्न है, केवल एक ही आसान सा प्रश्न है, बल्कि 2 आसान से प्रश्न, इनको भी हम कर लेते हैं। पहला प्यारे बच्चों, इसमें पहला प्रश्न है, चित्र को देखना है आपको और देख करके हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगरों के नाम लिखने हैं। तो प्यारे बच्चों, कौन कौन से शहर हैं हमने पढ़ लिए, उसमें हड़प्पा, राखीगढ़ी, कालीबंगा, गंवेरीवाला, मोहनजोदड़ो, सोत का कोह और चन्हूदड़ो, धौलावीरा, सिरकोतदा और लोथल, ये शहर थे हड़प्पा सभ्यता के। अब दूसरा प्रश्न है प्यारे बच्चों, हड़प्पा सभ्यता के नगरों की बनावट के बारे में बताएं। तो प्यारे बच्चों, नगरों को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था और यहाँ पे क्या था, कुछ ऊंचे स्थान में बना हुआ था, कुछ छोटे स्थान में बना था, है ना। तो जो छोटा लेकिन ऊंचाई वाले भाग को हमने क्या बोला, ऊंचे स्थान वाले को क्या बोला, पुरातत्वविदों ने क्या बोला, दुर्ग कहा, और निचले हिस्से को क्या कहा, निचला नगर कहा। दोनों हिस्सों की दीवारें पक्की ईंट की बनी हुई थी जो हज़ारों साल से आज तक खड़ी हैं। वो चिनाई इस तरीके से करते थे ताकि वो आराम से मजबूती के साथ खड़ी रह सकें। तो प्यारे बच्चों, ये थी आपकी आज की आसान सी वर्कशीट। आप नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन से और पानी से धोते रहें और सामाजिक दूरी का ध्यान रखें, ठीक है। और अपनी बारी आने पर आपके जो परिवार में जितने भी लोग हैं वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, ठीक है। और अपने लंग्स को मजबूत करने के लिए एक्सरसाइज, प्राणायाम जरूर करें ताकि आपके लंग्स फेफड़े मजबूत रहें और आपकी इम्यूनिटी यानी रोगों से लड़ने की शक्ति अच्छी रहे। ठीक है प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।